इजराइल और हमास जंग से जुड़ी हुई। तो आपको बताते चले, हमास ने फिर से रॉकेट हमले किए हैं। तेल अवीव और यरूशलेम पर रॉकेट हमले किए गए हैं। तो वहीं हमले में कहा गया है, हमास ने कहा है कि हमने ये दागे हैं। ज़राए के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 10वें दिन भी इजराइल और हमास की जंग जारी है और ऐसे में हमास ने फिर से रॉकेट हमले किए हैं। तो इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम पर रॉकेट हमले के गए हैं और ज़राए के हवाले से कहा गया है कि हमास ने इस बात का दावा भी किया है। हमास की तरफ से कहा गया है कि हमने दागे हैं। तो 10वें दिन इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है। हमास की तरफ से फिर से रॉकेट हमले किए गए हैं। तेल अवीव और यरूशलेम में ये रॉकेट हमले किए गए हैं और जिसमें ये भी कहा गया है कि हमास ने कहा है कि हमने दागे हैं। तो इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में फिर से हमास की तरफ से रॉकेट से हमला किया गया है और ये भी दावा किया गया है कि हमने दागे हैं। आपको बताते चलें, तेल अवीव और यरूशलेम में हमास की तरफ से रॉकेट हमले इजराइल में किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने रूसी सदर से की बातचीत। व्लादिमीर पुतिन से महमूद अब्बास की बातचीत हुई। इजराइल और हमास जंग के हवाले से चर्चा की गई है। तो वहीं फोन कॉल पर दोनों लीडरान की बातचीत हुई है। तो सालिसी को लेकर कौन यहां पर पहल करे, इसको लेकर कई मुल्कों से उम्मीद जाहिर की जा रही है। ऐसे में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, रूसी सदर से बात उनकी हुई है। व्लादिमीर पुतिन से महमूद अब्बास की बात की हुई है, जो कि फलस्तीन के सदर हैं। फलस्तीन के सदर ने रूसी सदर से बात की है। इजराइल और हमास जंग के हवाले से चर्चा की गई है। दोनों लीडरान ने फोन कॉल के जरिए से बातचीत की है। ऐसे में इस जंग के खात्मे को लेकर क्या कुछ सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिला होगा, ऐसे में अब देखना यह अहम होगा कि क्योंकि रूस का बयान किस तरह से इसमें सामने आता है, ये अहम है।